बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ का वायरल क्लिप शहबाज शरीफ के बयानात पर कि फुट्टी मतलब कपास जब मशीन से गुजरती है तो इसे बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ से वो उसको फुट्टी को कितनी तकलीफ पहुंचती है। चीनी महंगी, बिजली मजीद महंगी करने के बाद शहबाज शरीफ का ऐलान कि और कुछ साडे लाइक और कोई खिदमत हो तो बताएं। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले ये क्लिप देखें। किसी की इबादत, नमाज, मजहब, फिरके को लेकर किसी पर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रहे ये तनकीद इमरान खान की तस्बीह, नमाज, रोज़ा, तलफ़ुज़ पर हिना परवेज़ भट्ट, उज़्मा बुखारी, शहबाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक बिला वजह करती हैं। जो शख्स रूहानियत को रूहानियत कहता है, जो शख्स फिर यही काम नून लीगी सोशल मीडिया करता है। आपको पता है ये वाहिद वजीर आजम है तो स्टेज पर बाकायदा हजारों अफराद की मौजूदगी में नमाज भी अदा करते थे। अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, उनका अपना अकीदा है, जिसका जो अकीदा है उस पे रहे। इमरान खान और इसके करीबी लोगों ने कभी भी इस किस्म की तनकीद नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया नहीं रुकता। इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नवाज शरीफ और इसके बेटे का नमाज पढ़ते हुए ये क्लिप वायरल है, जिस पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इमरान अफजल राजन ने लिखा कि आप दौरान नमाज दीदे घुमा घुमा कर आते जाते लोगों को ताड़ सकते हैं। इस पर सहाफी जुनेद सलीम ने भी ट्वीट किया, यार ये पीटीआई वाले कब बुग़्ज़े नवाज शरीफ से निकलेंगे। मियाँ साहब बेचारे की आंखें हरम शरीफ में नमाज के दौरान भी वहाँ मौजूद गुर्बत के मारे पाकिस्तानियों को तलाश कर रही हैं, लेकिन ये पीटीआई वाले बदतमीज फिर भी बात का बतंगड़ बना लेते हैं। और अब शहबाज शरीफ का एक क्लिप और फिर इस पर दिलचस्प तबसरे देखें। कॉटन, आप कॉटन को फुट्टी को जब आप वो गुजारते हैं उससे कितनी तकलीफ से वो उसको फुट्टी को कितनी तकलीफ पहुंचती है। फिर वो धागा बनता है, फिर वो जिसको सूतर कहते हैं आप, फिर वो कपड़ा बनता है, वो कई मरहलों से। यहाँ पर शहबाज शरीफ के कहने का मतलब ये है कि जब कपास की फुट्टी को मशीनों से गुजार कर धागा या सूतर और फिर कपड़ा बनाया जाता है तो फुट्टी को बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह हम भी तकलीफ से गुजरकर बेहतर होंगे। शहबाज शरीफ कुछ इसी किस्म के दिलचस्प बयानात माजी में भी देते रहे हैं। कहना कुछ और चाहते हैं और मतलब कुछ और समझाता है। ये क्लिप देखें। काश मरीम नवाज साहब को बुला के कहते कि बड़ा आपको मिलकर अच्छा लगा। आपको आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा शहबाज शरीफ के फुट्टी और सूत्र वाले बयान पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे इस पर मीर मोहम्मद ने लिखा, खबरदार जो किसी ने गर्म इस्त्री इस्तेमाल की, कपास की फुट्टी से बने सूत्र से बने कपड़ों को बहुत तकलीफ होगी गर्म इस्त्री से, जोकर्स। इस पर मुजम्मिल असलम ने कहा, फुट्टी की तकलीफ का सोचकर कपड़ों पर इस्त्री करते वक्त दिल खून के आंसू रोता है। मजीद लिखा, अब पता चला कि इनकी जमात एक्सपोर्ट पर क्यों तवज्जो नहीं देती थी। एक सार्फ ने फुट्टी का दर्द महसूस करते हुए कहा, और इसकी भतीजी तो फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती रही, उस वक्त फुट्टी को कितनी तकलीफ हुई होगी। अलीना ने ट्वीट किया, वजीर आजम से तकलीफ नहीं देखी जाती, चाहे अवाम की हो या फुट्टी की। ताहिर महमूद ने तशवीश का इजहार करते हुए लिखा, दर्जी साहबान कितनी बेदर्दी से कपड़ों की कतर बेमत करते हैं, जुल्म की इंतहा, नहीं चाहिए मुझे नए कपड़े। एहसान खान ने लिखा, कैसा दर्द दिल रखने वाला वजीर आजम है कि फुट्टी की तकलीफ पर भी बिलबिला उठा। किसी ने कहा, ओ कौन लोगो तुसी पाकिस्तानियों फख्र करो अपने इस हीरे वजीर आजम पे कि जिसको सूत्र की तकलीफ का भी एहसास है, मगर मातम करो अपनी औकात पे कि हमारी औकात इस सूत्र से भी कम है। हिना ने अवाम को खबरदार करते हुए लिखा, अगर किसी ने भी फुट्टी को तकलीफ दी तो हम इस पर आर्टिकल 6 लगाकर लटका देंगे। शहबाज शरीफ ने एक दूसरे बयान में कहा, हमारी हुकूमत का सिर्फ एक माह रह गया, तमाम वसाइल कौम पर निछावर करके जाएंगे, मतलब खजाना मुकम्मल खाली करके जाएंगे। इलेक्शन से पहले खजाना मेंबरान असम्बली पर निछावर किया जाएगा ताकि कैंपेन अच्छे तरीके से कर सकें। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, हमारी हुकूमत को 1.25 साल हो चुका है, करप्शन का एक भी केस सामने नहीं आया। वकास अमजद ने जवाब दिया, तुम्हारी अपनी पार्टी का साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मुफ्त आटा स्कीम में तुम्हारी हुकूमत के पोल खोल चुके हैं। ये इंकशाफ नहीं, हकीकत है। आपने अगर 100 बोरी आटा दिया तो वो 75 ही पहुंचा मुस्तकीन को, और ये कम नंबर है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि 50 से 60 ही पहुंचे वहाँ तक। और दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि परवाह नहीं है किसी को।
स्क्रीन पर देखें, पीटीआई की तरफ से जवाब दिया गया। बिजनेस रिकॉर्ड के माशी माहिर अली खिजर के मुताबिक एफबीआर ने सोलर पैनल्स की दरामद की आड़ में 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ किया है। याद रहे, इंपोर्टेड वजीर-ए-आज़म का बेटा सुलेमान शहबाज जो पहले ही 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम है, सोलर के कारोबार से मुंसलिक है, सोलर से मुतल्लिका तमाम मीटिंग्स और फैसला साजी का हिस्सा होता है। शहबाज शरीफ ने अपने कामों की तारीफ करते हुए जज्बाती होते हुए कहा, मेरे लिए कोई और खिदमत हो तो बताएं, जान तक निछावर कर सकता हूँ। मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, खुदा के लिए बस कर दें, जितनी खिदमत आपने इन 15 महीनों में कर दी है बहुत है, मजीद खिदमत की गुंजाइश नहीं। आमिर मतीन ने कहा, खामोश, जालिम कार्रवाइयाँ, लोड शेडिंग टिका के हो रही है, मगर फिर भी ऐसे मीस ने कि खामोशी से हर रोज बिजली महंगी कर देते हैं। पेट्रोल 10 रुपए बढ़ाने की कमिटमेंट हुई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। तो 15 महीने में इतना बड़ा डिजास्टर, उसके लिए बड़ी कॉलोसल इनकॉम्पिटेंस चाहिए, छोटी मोटी नालायकी नहीं, इतनी बड़ी नालायकी चाहिए थी कि जो इन्होंने पेश किया है उसको ये चंद जुमलों से, ये तकरीरों से और एडवर्टाइजमेंट से धो नहीं पाएंगे। फर्ज अभी वो क्रोमा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो देखा नहीं आपने इश्तिहार आजकल चल रहा है, वो जेम्स बॉन्ड या टॉम क्रूज, वो जेम्स बॉन्ड नहीं, पता नहीं वो कहां से किसी ने बना दिया ये सारा कोड बना हुआ है, सोच रहे हैं और यूं तो उन्होंने क्रोमा के ऊपर ही सारे मसाइल हल कर दिए हैं, करप्शन भी खत्म कर दिया है, गुर्बत भी खत्म कर दी है सब। सरदार तैयब ने कहा, इंडिया चंद्रयान 3 का तजर्बा कर रहा है तो क्या हुआ, हम भी तो नवाज शरीफ का 3 बार नाकाम तजर्बा करने के बाद गंजियान 4 का तजर्बा कर रहे हैं। हमें इस तजर्बे में 3 बार हजीमत का सामना करना पड़ा तो क्या हुआ, इंडिया भी तो चांद से 2 बार नाकाम हुआ। हबीब अकरम ने ट्वीट किया, अमेरिका के निजी शोबे में खलाई जहाज और रॉकेट बन रहे हैं पाकिस्तान में। पाक पतन के एक नौजवान ने छोटा सा जहाज बनाया तो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, वो उधर खलाई शटल बना रहे हैं, हम इधर लोटे बना रहे हैं। फरक हबीब ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, FIA के 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज हमजा सुलेमान शहबाज की बरियत कैसे हुई। मैसेज देता है डीजी का 10 अप्रैल को कि आपने कल कोर्ट में नहीं आना क्योंकि ये वजीर आजम और वजीर आला बनने जा रहे हैं, तो आपने नहीं तशरीफ लानी। पहले मेरा कम्युनिकेशन था डॉक्टर रिजवान के साथ, हुआ सा डीजी प्रोविंशियल डीजी थे, वो इससे पहले रिमूव कर दिए गए थे, तो लिहाजा आईओ ने मुझे कॉल की और वो मैंने कोर्ट को लेकर दे दिया कि मैं माजरत ख्वाहूं कि क्योंकि मुझे इस तरह मैसेज आया तो मैं नहीं पेश होऊंगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ना, ये अपनी नौयत का एक पाकिस्तान में एक नई चीज होनी थी। को ये लगता था कि इतनी एविडेंस वगैरह स्ट्रांग थी कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना था केस। जी डेफिनेटली। सो ये साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन साहब ने एक टीवी इंटरव्यू दिया। हमाद अजहर ने कहा, तहरीक इंसाफ दौर में 100 रुपए की चीनी हुई तो एक तूफान आ गया था। आज सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि आटा, दालें, प्याज, बिजली, हर चीज की कीमत महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पीडीएम हुकूमत इलेक्शन आगे करने के लिए पैरों में बिला वजह नहीं गिर रही, अवाम इनके एहतसाब के लिए बेताब हैं। शहबाज शरीफ का एक और बयान देखें, वो वक्त आएगा जब हम कर्ज लेने की बजाय दिया करेंगे। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, वो वक्त करीब ही था, लेकिन फिर रजीम चेंज का अजाब पाकिस्तान के गले पड़ गया और पाकिस्तान को फलस्तीन बनाने में कोई कसर न छोड़ेगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।